हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 का डिस्कशन करते हैं। इस चैप्टर में क्या दे रखा है, इसमें कुछ शेप दे रखी है और उनका हमें जैसे मान लो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनका हमें या तो पैरामीटर पूछ लेगा या फिर एरिया पूछ लेगा। ऐसे मैटर में कुछ पूछ लेगा अपने को। तो 11 चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे हम। तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक तौर पे बता दूं मैं कि रेक्टेंगल होता कैसे है, क्या होता है। ये एक रेक्टेंगल मान लिया, सॉरी एक मिनट, चलिए ये क्या मान लिया हमने, एक रेक्टेंगल मान लिया। लेंथ, रेक्टेंगल में क्या क्या यूज में ली जाती है, लेंथ और ब्रीथ यूज में ली जाती है, लेंथ और ब्रीथ। तो लेंथ कौन सी, ब्रीथ कौन सी, एक दो चीज़ काम में ली जाती है। एक तो लेंथ ली जाती है, लेंथ यानी कि उसकी जो लंबाई है वो वाली लंबाई कितनी है उसकी, और ब्रीथ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, वो सब देखते हैं इसमें। तो पहले हम इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर को किससे लिखेंगे, 2 × में L प्लस में B। ये तो इसका क्या होगा, पैरामीटर हो गया। अब इसकी किसकी बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, 2 × में B, नहीं सॉरी L × में B होता है, इसे हम एरिया बोलेंगे। तो एक रेक्टेंगल की दो साइड होती हैं। मान लो कि कोई रेक्टेंगल दे दे और उसकी लेंथ दे दे, ब्रीथ दे दे और उसका पूछ ले पैरामीटर। अगर पैरामीटर की बात कर दे तो पैरामीटर में हम कौन सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × में L प्लस B। अब कह दे कि रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रीथ दे रखी है उससे उसका एरिया फाइंड करो, तो जब एरिया फाइंड करने की बात बोल दे तो हम ये फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे इससे। अच्छा जी, चलिए हम इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके लिखेंगे जो जो चीज़ दे रखी है, फिर उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि ये दे रखा है तो हम इसको जो पूछा है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फिल्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर। यानी कि दो फिगर दे रखी हैं, दो आकृतियां दे रखी हैं, उनकी क्या क्या दे रखे हैं, फिगर, उनके पैरामीटर हैं वो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। ये देखो पैरामीटर, यानी कि ये एक मान लो रेक्टेंगल है और ये एक क्या है, स्क्वायर है। इन दोनों का जो पैरामीटर है वो क्या दे रखा है, पैरामीटर है वो इक्वल दे रखा है। हमने पैरामीटर क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या दे रखा है, विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, कौन सा जो फील्ड है वो ज़्यादा एरिया घेरता है, यानी कि किसका जो एरिया है वो ज़्यादा होगा। अपने को दे दिया कि जैसे इसको समझते हैं, ये एक दे रखा है स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है ये वाले की। अब दूसरा दे दिया कि अपने रेक्टेंगल है फील्ड, रेक्टेंगल की फील्ड है वो कितनी दे रखी है अपने को, 80 मीटर दे रखी है। अच्छा, अब रेक्टेंगल और इनका पैरामीटर इक्वल दे रखा है। पैरामीटर स्क्वायर के लिए तो क्या होता है, 4 × में साइड होता है, और इक्वल किसके दे रखा है, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × में L प्लस में B होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 4 का तो 4 रखा हमने एज इट इज, और साइड कितनी दे रखी है, ये देखो ये दे रखी, ये दे रखी 60 मीटर, तो 60 का 60 लिख दिया इक्वल में। लेंथ कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, प्लस में B दे रखा है। अच्छा जी, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, आगे जाके किस में जाएगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा पूरे के। जब डिवाइड में चला जाएगा तो इसको काटोगे तो ये कितनी आएगी, 2, और आगे क्या बचेगी, 80 प्लस में B बचेगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 80 + B तो मैं लिख रही हूँ इस साइड, बराबर में 60 को 2 से किया तो ये बन गया। अब ये 80 है, ये इस साइड किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो आगे लेके जाएंगे हम, किसका होगा भाई, माइनस का हो जाएगा 80। अब बताओ मेरे को कितना बचा,
40 बचा। अब ये 40 क्या आ गया अपना, ब्रीथ आ गई। एक बार दोबारा देखो कि एक रेक्टेंगल दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, दूसरा स्क्वायर दे रखा है, दोनों का पैरामीटर है वो इक्वल दे रखा है। तो 4 इंटू में साइड 2l प्लस बी हो गया, ये 4 इंटू 60 हो गया, यानी कि 4 गुणा में 60 हो गया। अब ये 280 प्लस बी पैरामीटर यानी कि उनका परिमाप बराबर दे रखा है। जब परिमाप बराबर दे रखा है तो उनके परिमाप का फॉर्मूला लिख देंगे हम। तो स्क्वायर के पैरामीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणा में साइड यानी कि भुजा है। और बात करें हम उसके रेक्टेंगल की तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रीथ होगी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होगी। साइड 60 दे रखी है तो 60 रख दी, लेंथ है यानी लंबाई 80 दे रखी है तो 80 रख दी। अब ये 2 गुणा में है, इस साइड आके भाग में आ गया, आगे बच गया 80 प्लस में भी। 60 को 2 से किया तो 120 आ गया। अब ये 80 प्लस का है, आगे जाके किसका हो गया, माइनस का। तो इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास, 40 मीटर आ गई। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एरिया पूछा है, तो अब एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले किसका एरिया फाइंड कर लें, एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, साइड तो होती ही होती है और पूरे की क्या होती है, स्क्वायर होती है, साइड की स्क्वायर होती है। तो चलिए इसका फाइंड कर ले। साइड कितनी थी अपनी, 60 दे रखी थी, तो 60 की स्क्वायर यानी कि ये आ गई, कितनी आ गई, 36 यानी कि 3600 मीटर आ गई। चलिए अब बात करते हैं कौन से वाले की, रेक्टेंगल वाले की। तो रेक्टेंगल वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, एल गुणा में बी। अब एल कितना दे रखा है अपने को, 80 दे रखा है। बी कितना निकाला था अपन ने, 40 निकाला था। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी, ये आएगी, ये मीटर स्क्वायर में आएगी और ये भी किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में। अब बताओ मेरे को ये 3200 यानी कि 3200 ज़्यादा है या फिर 3600 ज़्यादा है, 3600 ज़्यादा है ना। तो नीचे क्या लिख देंगे कि ये जो एरिया है वो किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है। चलिए जी अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट एज शो इन ए फिगर, यानी कि कोई प्लॉट है वो किस शेप का दे रखा है, स्क्वायर की शेप का दे रखा है। शी वांट्स टू, मिसेज कौशिक है, सॉरी भाई मिस्टेक पढ़ने में मिस्टेक होगी थोड़ी, मिसेज कौशिक यानी कि कोई लेडीज है वो एक प्लेट की मेजरमेंट कर रही है और वो मेजरमेंट किस शेप में आ गई, स्क्वायर की शेप में, यानी कि वर्ग के आकार का जो प्लॉट है वो आ गया। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट के बीचों बीच एक घर बना दिया। ए गार्डन इज डेवलपमेंट अराउंड द हाउस, उस घर के चारों ओर क्या बना दिया, एक गार्डन बना दिया, बगीचा बना दिया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो ग्राउंड बनाया जा रहा है उस ग्राउंड की जो रेट है वो कितने मीटर स्क्वायर दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 55 रुपये दे रखी है। तो टोटल उसकी कॉस्ट निकालनी है अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहले पढ़ेंगे, पढ़ तो लिया हमने क्या दे रखा है, क्या पूछा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, यानी कि साइड कितनी दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है। अब स्क्वायर की शेप का दे रखा है तो पहले अपने पास उसका एरिया होना चाहिए। एरिया फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, साइड की स्क्वायर, और साइड कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। 25 दे रखी है तो 25 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 625 आ जाएगी। यूनिट मीटर में चल रही है तो किस में लगा देंगे, मीटर स्क्वायर में लगा देंगे। अच्छा जी, अब जो स्क्वायर का जो प्लॉट है उसके बीचों बीच सेंटर में एक घर बनाया जा रहा है, और जो घर बनाया जा रहा है उसकी लेंथ तो कितनी दे रखी है, 20 मीटर यानी 20 मीटर दे रखी है, और जो ब्रीथ दे रखी है वो कितने मीटर दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। एरिया ऑफ हाउस यानी कि जो घर है उसका एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अपने को पता है कि जो घर है वो किस शेप का दे रखा है, रेक्टेंगल के शेप का। और रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं किससे, कि 20 मल्टीप्लाई में 15 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा जी, अब एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, यानी कि जो स्क्वायर है वो और जो प्लॉट है वो दोनों का एरिया क्या दे रखा है, बराबर। एरिया ऑफ गार्डन, सॉरी भाई मिस्टेक थोड़ा सा, पता नहीं क्यों बार बार मिस्टेक आ रही है।
अब मान लो कि ये एक प्लॉट है, मैं समझाने के लिए नॉर्मली डायग्राम बना रही हूँ। इसके बीचों बीच सेंटर में घर बना रहा है। अब बताओ मेरे को इसका बीच जो बाहर वाला पोर्शन ये कैसे निकालोगे? टोटल प्लॉट में से घर वाले को माइनस करोगे तभी तो ये बीच वाला पोर्शन आएगा अपने पास। अच्छा, तो यही लिखा है हमने कि एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। यानी कि जो प्लॉट है उस वाले में से किस वाले का माइनस कर दिया? प्लॉट वाले का माइनस कर दिया हमने। अच्छा, तो आगे देखो कि अपने पास दे कितना निकाला कितना है हमने? स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना निकाला है? 625, यानी कि 625 आ गया मीटर स्क्वायर में। और जो घर है उसका कितना निकाल लिया? 300 मीटर स्क्वायर आ गया। इसमें से माइनस किया तो गार्डन का कितना आ गया? 325 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए ले रहा है वो? 55 ले रहा है, 55 रुपये ले रहे हैं। और टोटल अपने पास मीटर स्क्वायर कितना आ गया? 325 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे। जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपने पास कितनी मिलेगी? यानी कि उस गार्डन को बनाने के लिए टोटल पैसे कितने लगे? 17,875 रुपये लगे, यानी कि 17,875 रुपीज़ लगे। एक बार दोबारा इसको समझा रही हूँ मैं, ध्यान से देख लेना। कि कोई लेडीज है मिस्टर कौशिक, वो है एक गार्डन मतलब एक स्क्वायर की शेप का प्लॉट खरीद रही है, मेजरमेंट कर रही है उसकी। जब वो मेजरमेंट कर रही है तो उसको एक घर, उसके बीचों बीच एक घर बना दिया उसने। जो घर बनाया वो रेक्टेंगल की शेप का है और प्लाट है वो स्क्वायर की शेप का है। अब ये कह रहा है कि दोनों के जो पैरामीटर है वो बराबर है और अपने को उसका पूछा है कि ये गार्डन इज हाँ उसके घर के चारों ओर एक गार्डन बनाना है अपने को। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के लिए 55 रुपये दे रखा है गार्डन बनाने के लिए, और टोटल रुपये कितने लगेंगे उसको ये बताना है। तो हमने लिखा कि एरिया ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट या 25 दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है। यहाँ से हम इसका एरिया निकालेंगे। जब एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? 625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो घर बना रहा है उसकी लेंथ तो दे दी 20 मीटर और ब्रीथ दे दी, वो कितनी दे दी? 15 मीटर दे दी। अब जो घर है वो रेक्टेंगल की शेप का दे रखा है। जब रेक्टेंगल की शेप का दे रखा है तो इसका एरिया कितना आ गया अपने पास? 300 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर का प्लॉट है इसके बीच में ये घर बना दिया और ये जो पार्ट बच गया इसमें उसने क्या बना दिया? गार्डन बना दिया। और इसी गार्डन की डेवलप करने के लिए अपने को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कितने पैसे लगेंगे वो बताना है। हम इसको निकालेंगे कैसे? इस स्क्वायर में, यानी कि ये जो प्लॉट है प्लॉट में से घर को माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। एरिया ऑफ प्लॉट तो अपन ने निकाल लिया था, ये आ गया। एरिया ऑफ हाउस आ गया था ये। अपने पास कितना आ गया गार्डन का? ये आ गया। अब देखो कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए पैसे कितने लग रहे हैं? 55 रुपये लग रहे हैं। और टोटल मीटर स्क्वायर कितने आ गए अपने पास? 325 मीटर स्क्वायर आ गई। तो इसको 325 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये क्या आ गया अपना? 17,875 रुपये आ गया। यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर बाई चांस किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके आप लोग चेक कर सकते हो, दोबारा से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक और देख लेंगे। द शेप ऑफ ए गार्डन इज ए रेक्टेंगल इन द मिडल एंड ए सेमी सर्कल एंड टू एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। यानी कि ये एक डायग्राम दे रखा है और इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है ये रेक्टेंगल की शेप का है और इसकी बाहर की जो साइड है वो सेमी सर्किल की साइड दे रखी है। सेमी सर्किल कैसे बनेगा? ये पूरा मान लो एक सर्किल है। सेमी सर्किल कब बनेगा? जब इसको बीचों बीच काट देंगे तो ये भी एक सेमी सर्किल होगा और ये भी क्या होगा? एक सेमी सर्किल होगा। यानी कि ऊपर का ये जो पार्ट मैंने कलर कर दिया ये भी एक सेमी सर्किल में शामिल होगा। अब ये नीचे का जो पार्ट कलर किया है ये भी इसमें क्या होगा? सेमी सर्किल में शामिल होगा। तो 2 सेमी सर्किल दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ एंड मीटर ऑफ दिस गार्डन। इसका जो एरिया है वो फाइंड करना है। लेंथ कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। 20 माइनस से ये 3 पॉइंट, ये कोई हिंट के तौर पे दे रखी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी कोई जरूर, ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई और ये जो ब्रीथ है वो कितनी दे दी? 7 मीटर दे दी। अच्छा जी, तो लिख दिया हमने। टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। तो टोटल लेंथ है वो कितनी दे दी? 20 मीटर दे दी। डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। अब मेरे को बात बताओ एक जो, सॉरी बाय मिस्टेक, हाँ जी चलिए देखते हैं। ये पूरा एक बनेगा सर्किल,
इसको ऐसे घुमा के देखोगे तो ये पूरा एक सर्किल बनेगा, और जब सर्किल बनेगा तो ये दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, यानी कि ये साइड अपने को कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और अपने को पता है कि ये पूरा होता है डायमीटर, और डायमीटर को दे रखा है तो डायमीटर से आधी क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, रेडियस होती है। जब ये पूरी 7 दे रखी है तो ये आधी कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, 7/2 ही तो होगी, और 7/2 का डिवाइड दोगे तो कितनी आएगी, 3.5 आ जाएगी। अच्छा जी, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये लिख दिया हमने, लेंथ लिख दी टोटल, ये डायमीटर लिख दिया, और ये रेडियस निकाल ली हमने। अब लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल की फील्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे, जो पूरी शेप दे रखी है, पूरी जो टोटल लेंथ दे रखी है उसमें से इस वाले सेमी सर्किल की रेडियस और इस वाले सेमी सर्किल की रेडियस को माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ के। तो ये टोटल 20 दे रखी है, इसमें से दोनों सर्किल की मिला के माइनस कर दी तो कितनी होगी, 13 मीटर आ गई अपने पास। ये क्या आ गई उसकी, ये क्या आ गई उसकी लेंथ आ गई। अच्छा जी, अब आगे क्या पूछा है, फाइंड ब्रीथिंग, ये देखते हैं हम लोग। चलिए, अब ब्रीथ आ गई अपने पास 7 मीटर आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अपने को पता ही है कि L गुणा B होता है। L अपनी 13 आ गई थी और B अपनी 7 है, तो कितना आ गया अपने पास 91 मीटर स्क्वायर आ गया। ये उसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, 2 सर्किल दे रखे हैं, एक सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला πr² हो गया, और जब सेमी सर्किल की बात करें तो इसका आधा कर दिया। ये तो एक सेमी सर्किल आपका आ गया। अब 2 सेमी सर्किल दे रखे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास एरिया तो वही बना टोटल वाले का, πr² बना। चलिए देखते हैं, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब देखते हैं, ये लिख दिया सेमी सर्किल का एरिया 2 × में 1/2 πr², 2 का 2 लिख दिया, 1/2 का 1/2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में क्या होती है 7 होती है, ये लिख दी। और रेडियस अपने पास कितनी आई 7/2, मैंने बताया था 7/2 आएगी, और 7/2 का आधा करोगे तो यानी 7 का आधा करोगे तो 3.5, ये 3.5 लिख दी। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया तो कितना आया 38.5 आया। ये क्या आ गई अपने पास मीटर स्क्वायर में आ गई उसकी। अब टोटल लेंथ की बात करें हम लोग कि टोटल लेंथ कितनी होगी उसकी, मतलब टोटल जो एरिया हो कितना होगा। एक रेक्टेंगल दे रखा है उसका तो आ गया 91, तो ये लिख दिया हमने 91, प्लस में जो सेमी सर्किल दे रखे हैं 2 इनका आ गया, ये तो ये इसका लिख दिया, तो टोटल दोनों को जोड़ा तो कितना आया 129.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब चलिए आगे 2 पैरामीटर दे रखे हैं। पैरामीटर की बात करें तो जो सर्किल होता है उसकी पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर यानी कि ये मान लो एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये साइड 2। जब पैरामीटर की बात करें तो इसकी चारों साइड को जोड़ते हैं तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 8। वहीं अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल में मान लो इस पॉइंट से चालू हुए, मान लो इस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए, इस पॉइंट से घूम के वापस हम इसी पॉइंट पे आ गए, तो ये इसकी सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि बोलो या फिर इसका पैरामीटर बोलो, एक ही बात है। और परिधि के लिए फॉर्मूला आपने यानी कि पैरामीटर के लिए फॉर्मूला आपने को पता है क्या होता है 2πr होता है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। 2 का 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, और रेडियस की वैल्यू 3.5 है, और इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना आया 22 मीटर आ गया। तो ये इसका पैरामीटर की बात करें हम। अब इसके पैरामीटर की बात करें हम, पैरामीटर में क्वेश्चन में देखो 20 तो ये है पूरी, और 20 तो ये है पूरी। 20 के बाद में ये बाकी जो 2 साइड आई हैं वो वाली भी ऐड कर देंगे हम, और जब ऐड करेंगे तो कितनी बनेगी देखो 22 तो ये है, 22 तो वो थी, और एक सेमी सर्किल की 13 आई है, दूसरे सेमी सर्किल की भी कितनी आएगी 13 आएगी। टोटल मिला के अपने पास कितनी आ गई 48 आ गई। यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन क्या हो गए कंप्लीट, 3 क्वेश्चन क्या हो गए कंप्लीट हो गई। इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, 2 सेमी सर्किल दे रखे हैं। तो पहले हम सेमी सर्किल का डायमीटर है वो 7 दे रखा है, तो रेडियस है वो डायमीटर की हमेशा आधी होती है, और जब आधी होती है तो 7 का आधा करेंगे तो कितनी आएगी 3.5 आएगी। अच्छा जी, कर लिया हमने। अब ये क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया था, ये तो रेडियस निकाल ली, उसकी लेंथ निकाली। लेंथ कैसे निकाली, ये 13 सेंटीमीटर आई। देखो इसमें ये कितनी आई 13 सेंटीमीटर। टोटल 20 दे रखा था, उसमें दोनों सेमी सर्किल की रेडियस को क्या कर दिया घटा दिया, और जब घटा दिया तो ये क्या आ गई उसकी लेंथ आ गई, और जब लेंथ आ गई तो हम रेडियस जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, और एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगता है लेंथ इंटू में ब्रीथ लगता है, वो लगा दिया हमने। इस प्रकार अपना क्या आ गया पैरामीटर का आ गया ये
दो सेमी सर्किल दे रखे थे, उनका पैरामीटर निकाल लिया। पैरामीटर निकालने के बाद क्या हमने टोटल पैरामीटर की बात करेंगे जो गार्डन है उसकी, तो उसमें रेक्टेंगल वाले को और जो सेमी सर्किल दे रखे हैं दोनों के पैरामीटर को जोड़ दिया। तो एक का 22 दे रखा है, दो सेमी सर्किल में दोनों का 13 दे रखा है, तो जोड़ दिया, कितना आ गया अपने पास से 48 आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे। थैंक यू।